आज हम क्लास 6 का यूनिट 7 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। क्या है कि हमारे जो डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं, जैसे कपड़े की लंबाई, किसी बर्तन में दूध की मात्रा या दो शहरों के बीच की दूरी। मापन के बिना हमारे जीवन के कामकाज अधूरे होते हैं। लेकिन हर कोई मापन के लिए अलग अलग तरीका अपनाएगा तो क्या होगा, तो कन्फ्यूजन होगी। इसीलिए एक समान और वैज्ञानिक तरीका अपनाना ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट और मोशन एंड इट्स टाइप्स। तो पहले हम लोग चलते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट की बात करें तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि लोग शरीर के अंगों से मेज़र करते थे, जैसे कि ये आपका हो गया लेंथ ऑफ अ फुट, विड्थ ऑफ अ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप। ये सारे जो थे मेजरमेंट के यूनिट्स थे। इससे क्या होता था, क्योंकि हर एक का जो बॉडी होता है, हर इंसान का डिफरेंट होता है, तो उनके जो साइजेस होंगे लेंथ के, फुट के लेंथ के या फिंगर के, वो डिफरेंट होंगे। इस वजह से क्या होता था कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। तो उसके लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत थी, तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत थी। अगर बात करें एंशियंट इजिप्ट की, तो वहाँ पे जो है क्यूबिट जो है वो यूज होता था। ये बेसिकली होता था एल्बो और फिंगर टिप्स के बीच में जो लेंथ होता था उसको ये लोग यूनिट के रूप में, यानी जिसको क्यूबिट बोलते हैं, उसको यूज़ करते थे। अब देखेंगे कि मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट क्या है, तो जब हम किसी अननोन क्वांटिटी की तुलना नोन क्वांटिटी से करते हैं तो उसको मेजरमेंट करते हैं। और जो ये नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी होता है इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। मेजरमेंट को हम लोग दो पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं। एक तो पार्ट हो गया आपका नंबर और दूसरा हो गया यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, इसमें जो 5 kg है, 5 हो गया आपका नंबर और kg हो गया यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। अब क्या है कि 1790 में फ्रेंच जो है, फ्रांस, वो पहली बार एक मानक प्रणाली जो है वो बनाता है, जिसको वो लोग नाम रखते हैं मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या है कि ये तो फ्रेंच लोगों ने अपने मेजरमेंट के लिए एक मैट्रिक सिस्टम बनाया। धीरे धीरे करके इसको डिफरेंट कंट्री एक्सेप्ट करने लगा। इंडिया जो है 1956 में मैट्रिक सिस्टम को अपनाया था। तो क्या होता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इकट्ठे होते हैं और एक्सेप्ट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जिसको एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो अभी यूज हो रहा है एज अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको एसआई यूनिट बोलेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और जो एसआई यूनिट लेंथ का है वो मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। लेकिन क्या है कि अगर लार्ज डिस्टेंस को मापना हो तो सेंटीमीटर और मीटर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो इसीलिए मीटर एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं होता है लार्जर डिस्टेंस को मापने के लिए। तो उसके लिए लार्जर डिस्टेंस को मापने के लिए लार्जर यूनिट लिया गया, जिसको हम किलोमीटर भी बोलते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब बात करेंगे मोशन की। तो मोशन जो होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसमें बोलेंगे कि मोशन है, उस ऑब्जेक्ट में मोशन है। अब टाइप्स ऑफ मोशन देखें तो रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे रेखीय गति भी बोलती है, जब वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे हम बोलेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का, जैसे कि स्कूल बस सड़क पे जा रही होती है। दूसरा है सर्कुलर मोशन। दूसरा सर्कुलर मोशन जो है, जब वस्तु जो है गोल घेरे में घूमती है तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड घूमती है, या फिर मून हो गया अर्थ के अराउंड घूमती है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल लाइफ में यूज़ होने वाले सर्कुलर मोशन का आप एग्जांपल देख सकते हैं। फैन का जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन की बात करें तो जब कोई वस्तु कुछ समय के बाद अपना गति दोहराता है
तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा पेंडुलम, या फिर झूला, या फिर तबला। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ें मेज़रमेंट क्या है, और एंशियंट टाइम में लोग कैसे किन किन यूनिट का यूज़ करते थे, एसआई यूनिट क्या है, और टाइप्स ऑफ मोशन क्या है।